संत योसेफ मरियम का पति। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे संत योसेफ वास्तव में यीशु के पिता हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं, आप जरूर उसको देखिएगा। तो आइए हम आज इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हम मनन करें। मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न, संदेह संत योसेफ और मरियम के बीच के रिश्ते के बारे में बहुत बार उठे हैं। तो आज की ये प्रस्तुति 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला, मरियम योसेफ की पत्नी। दूसरा, विवाह संबंध। तीसरा, कैसे हम योसेफ को मरियम का पति कह सकते हैं। तो आइए, पहला है, जैसे मैंने कहा, हम मनन करते हैं मरियम के बारे में, क्योंकि संत योसेफ मरियम का पति है। कि मरियम वास्तव में कौन थी? हम मरियम के बारे में जानते हैं। मरियम निष्कलंक जन्मी, निष्पाप रही और ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण की, उन्हें शरीर दी, उनको जन्म दी। और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई थी। तो इस महान व्यक्ति का पति या जीवन साथी बनना एक बहुत बड़ी चुनौती संत योसेफ के लिए रहा है, जरूर। लेकिन ईश्वर उनके लिए, उनके उस बुलाहट को, उस जिम्मेदारी को जीने में ईश्वर उन्हें योग्य कृपादान प्रदान किए हैं। जैसे हमें भी जो भी बुलाहट ईश्वर हमें देते हैं, उस बुलाहट को जीने की कृपादान ईश्वर हमें प्रदान करते हैं संस्कारों के द्वारा। तो इस महान व्यक्ति मरियम का पति संत योसेफ को बनना था, एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन हमें इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए पहले ही मैं मरियम के बारे में 1-2 बातें मैं आपको याद दिलाया हूं। दूसरी बात है विवाह संबंध। आज विवाह संबंध एक प्रकार से एक नया रूप धारण करते हुए हम देख रहे हैं। परिवार टूट रहे हैं, परिवारों में पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है, परिवार का जो रूप ही बदलता जा रहा है, जहां महिला महिला के साथ, पुरुष पुरुष के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब दुनिया में आज हम हर तरह देख रहे हैं। और बहुत सारे देशों में इन्हें कानूनी स्वीकृति भी दी गई है। लेकिन ईश्वर के नजर में विवाह संबंध या पारिवारिक जीवन क्या है? सबसे पहले हमें यह बात ध्यान में रखने की जरूरत है। वो बात यह है कि ईश्वर स्वयं एक परिवार है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 व्यक्तियों का समूह, 3 व्यक्तियों का समुदाय या समूह, एक परिवार, ईश्वरीय परिवार। 3 व्यक्तियों का यह परिवार ईश्वरीय परिवार कहलाता है। और विशेष रूप से कैथोलिक परिवार, क्योंकि विवाह एक संस्कार है, संस्कार एक चिन्ह है। इसकी जिम्मेदारी यह होती है कि ईश्वरीय जीवन को, जो हम इस दुनिया में जिसे देख नहीं सकते हैं, उसको प्रकट करना है। तो हमारा कैथोलिक परिवार वास्तव में उस ईश्वरीय परिवार को इस दुनिया में प्रकट करने की जिम्मेदारी प्राप्त की है ईश्वर से। तो इस विवाह को या पारिवारिक जीवन को विशेष रूप से हम 3 भागों में देख सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, हमारे इस बिंदु पर मनन करने के लिए हम 3 भागों में उसको बांटते हैं। पहला है
ईश्वर की उपस्थिति, दूसरा है एक दूसरे की मदद करना, तीसरा है संतान उत्पन्न करना। ये तीनों एक परिवार में मुख्य रूप से होना चाहिए। सबसे पहला, ईश्वर की उपस्थिति। एक पुरुष और महिला एक साथ आकर परिवार प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। वास्तव में ये दोनों दो दुनिया हैं। एक पुरुष और स्त्री का ना केवल शारीरिक जो रूप है, उससे ज्यादा मानसिक और आध्यात्मिक बनावट बहुत अलग है। इसलिए मैंने कहा दोनों दो दुनिया है। इन दोनों दुनियाओं को, दोनों अलग अलग रूप से बनाए गए लोगों को, दोनों को एक व्यक्ति बनाना, एक साथ लाना ईश्वरीय कार्य होता है। तो ईश्वर की उपस्थिति में ही यह सब संभव होता है। ईश्वर जोड़ते हैं। जो मनुष्य जोड़ता है वो नहीं टिकता है। तो यहां हम देख सकते हैं योसेफ और मरियम जो पति पत्नी हैं, उनको जोड़ने का कार्य ईश्वर स्वयं किए हैं। और उन दोनों को जोड़ने के बाद स्वयं ईश्वर वहां उपस्थित रहे हैं एक व्यक्ति के रूप में। उनकी उपस्थिति केवल एक संस्कार के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में यीशु स्वयं वहां उपस्थित थे। ईश्वर स्वयं वहां उपस्थित थे। तो यीशु इन दोनों को जोड़े। यह उनके वैवाहिक जीवन का, उनके पारिवारिक जीवन का एक केंद्र है, तो उसका आधार है। तो संत योसेफ और मरियम का परिवार पति पत्नी के रूप में दोनों एक प्रकार से पास हो गए हैं पहले बिंदु में। दूसरा बिंदु, एक दूसरे की मदद करना। एक क्या मदद? ईश्वर जब हमें इस दुनिया में भेजे, हम सबों को एक एक अलग अलग बुलाहट दिए हैं, जिम्मेदारी दिए हैं। जीवन साथी का वास्तव में उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने जीवन साथी की मदद करना, उनको सहयोग देना। किस लिए? ताकि वो ईश्वर द्वारा दिए गए उस बुलाहट को पूरा कर सके। यहां हम मरियम और योसेफ को देख सकते हैं। योसेफ मरियम को ईश्वर की मां बनने में संत योसेफ उन्हें मदद किए, और मरियम संत योसेफ को उनके पति के रूप में और ईश्वर के पालक पिता के रूप में उनकी जिम्मेदारी निभाने में मरियम योसेफ को मदद की। तीसरा है संतान उत्पन्न करना। बाइबल में हम जगह जगह पर देख सकते हैं कि लिखा गया है यीशु के भाई बहन। लोग प्रश्न उठाते हैं कि तो हो सकता है मरियम और योसेफ को यीशु के सिवाय और भी बेटे बेटियां थे। मैं उस प्रश्न का जवाब यहां दे नहीं सकूंगा, लेकिन जरूर यीशु के सिवाय योसेफ और मरियम को संतान है। जरूर आप सही सुने हैं मेरी। यीशु के सिवाय योसेफ और मरियम की संतान है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ में सारी सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर आदम और हेवा को बनाए और दोनों को आदेश दिए, तुम फलो फूलो और सारी पृथ्वी में फैल जाओ, इसको पूरा भर दो अपनी संतानों से। एक आदेश था। यहां हम नई सृष्टि, इस नई सृष्टि में भी हम एक आदम और हेवा को देख सकते हैं। यदि मैं इन दोनों को, मरियम और योसेफ को हेवा और आदम कहकर बुला सकूं तो मरियम जरूर बुलाई गई है, लेकिन योसेफ को मैं इस संदर्भ में आदम के रूप में देखता हूं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? इन दोनों को भी आदेश दिया गया है संतान उत्पन्न करने का, और आज भी उन लोग उत्पन्न करते हैं। मैं भी उनकी संतान हूं, आप भी योसेफ और मरियम की संतान है, आध्यात्मिक संतान। शारीरिक जन्म इस दुनिया में ही एक व्यक्ति दे सकता है,
वो यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जन्म, वो हमें उस स्वर्ग तक ले जाएगा। वो योसेफ और मरियम आज भी संतान उत्पन्न कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है कि उन लोग स्वर्ग में हैं या और कहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे हमें क्यों मदद लेने की जरूरत है। नहीं, मरियम और योसेफ आज भी कार्यरत हैं दुनिया में हमारे साथ। इसलिए संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक माने जाते हैं। ये केवल नाम के लिए नहीं बल्कि कार्यरत हैं, वो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। प्रार्थना करना केवल नहीं, वहां स्वर्ग में रहकर, यहां भी हमारे साथ उपस्थित हैं। सभी संतगण हमारे साथ हैं। इसलिए संरक्षक दिया जाता है, ना केवल उनके जीवन के अनुसार हमें जीने का, उनसे शिक्षा प्राप्त करने का, उनके जीवन पर मनन करने का, बल्कि उनकी सहायता पाने का, उनकी उपस्थिति के द्वारा हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये रही बातें। तो इस संदर्भ में ये तीनों बातें हम चर्चा कर लिए हैं। एक दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये है, वास्तव में संत योसेफ मरियम के पति हैं। मुझे नहीं पता कि संत योसेफ मरियम से जितना प्यार करते थे उतना कोई पति अपनी पत्नी से प्यार किया हो। मुझे बहुत बड़ा संदेह है, क्योंकि प्यार शरीर से जुड़ा नहीं है, प्यार आत्मा से जुड़ा है, दो व्यक्तियों का जुड़ने का है। और योसेफ उनका पुत्र यीशु जो कहे उसको अपने जीवन में करके दिखाए। योगन अध्याय 15 पद संख्या 13 में यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे दें। किसी का मरना उतना कठिन नहीं है, लेकिन हर दिन दूसरे के लिए जीना बहुत कठिन है। और योसेफ और मरियम एक दूसरे के लिए जिए, और विशेष रूप से संत योसेफ चुपचाप रहे, लेकिन मरियम का साथ देते रहे, अपने आप को देते रहे, अपने आप को देते रहे। कभी वो कुछ पाना नहीं चाहे, देने में ही, अपने आप को देने में ही वो आनंद पाए। इसलिए मरियम और योसेफ का जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन सफल रहा है। आज हमारे लिए भी, हमारे पिताओं को, हर पति को और हमारे जैसे ईश्वर के लिए, माने पुरोहिताई जीवन या धर्मसंघीय जीवन जीने वालों के लिए भी संत योसेफ एक आदर्श है। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अर्पित करना, एक दूसरे की मदद करना, शरीर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक रूप से जीना, ये सब हम संत योसेफ से सीख सकते हैं। और वे हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आइए हम उनके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें भी, हमारे पिता, हमारे आध्यात्मिक पिता संत योसेफ के समान हमें भी बनाए, कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए, ईश्वरीय महिमा के लिए अपने आप को अर्पित कर सके। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। और यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट्स करिए जरूर। आप जरूर इसके बारे में, आपके मन में बहुत सारी बातें, विचार उठ रहे होंगे, आप कमेंट्स में शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।